नमस्कार, मैं सरिता दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरी छोटी सी प्यारी सी बगिया में। जब मैं बगिया कहती हूँ, मेरी छोटी सी प्यारी सी बगिया, तो इससे सिर्फ ये गार्डनिंग वाली बात नहीं आती है। हर औरत का एक ख्वाब होता है कि मेरी छोटी सी बगिया हो, मेरी छोटी सी दुनिया हो, और वो दुनिया जिसमें कि आपके बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं, आपके बड़े बुजुर्ग उस घर में रहते हैं। ऐसे ही मेरी भी ख्वाहिश थी, और उन्हीं ख्वाहिशों को लेकर के जब मैंने अपने इस वीडियो में, इस चैनल में नाम रखने की बात आई, तो मैंने कहा कि ये सरिता की बगिया ही हो सकती है। जी हाँ, और इसलिए सरिता की जो बगिया है उसमें सारी चीज़ें आती हैं। आप सबकी हमारी जुड़ी हुई ज़िंदगी के किस्से, कहानियाँ, बातें आती रहती हैं। अब इन सारी बातों के साथ साथ जो मैं आज संडे का अपडेट देने के लिए आप सबको मैंने सोचा कि गार्डन में ही लेके चलती हूँ। और एक वॉकिंग लेडी के लिए या किसी भी काम करने वाले आदमी के लिए एक दिन की छुट्टी की कीमत क्या होती है, आप सब जानते होंगे साहब। तो बात यही है कि एक दिन की छुट्टी मिलती है तो मेरी समझ में नहीं आता है कि पहले मैं नीचे वाले के घर के पूरे काम करूँ, बेडशीट चेंज करना है वो करूँ, या फिर मैं गार्डनिंग का काम करूँ। पर मैं अर्ली मॉर्निंग आ गई इस छत पे, और मैं टाइम देख के मोबाइल में बताती हूँ, 7:14 हुए हैं, और मैं अपनी चाय लेकर के आई थी, और मैंने कहा कि चाय पीऊँगी और फिर मैं देखती हूँ कि क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पे कमी हो रही है। तो चाय पीने के बाद मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए मेरी चाय की प्याली है, और चाय पीने के बाद देखिए गरम गरम निकल रहा है ना। इसमें चाय पीने के बाद मैं गार्डनिंग के काम में लग जाऊंगी, क्योंकि हम कितना भी काम करते रहे, कुछ ना कुछ पत्तियां, कुछ गंदगी ऐसे रह जाती है। तो वो जो है वीकली जो क्लीनिंग होती है ना हमारे गार्डन की, और जो देखभाल होती है, उसी में निकल जाता है। तो चाय पीने के बाद मैंने काम की शुरुआत की इस वाले कॉर्नर से। यहाँ आप देख रहे हैं ये ऊपर सारे पर्पल हार्ट के प्लांट मैंने लगाए थे ब्लू वाले पॉट में। पॉट को भी मैंने पेंट किया था खुद ही अपने हाथ से, इसमें लगाए थे। तो इसकी जो लड़ियाँ हैं वो नीचे को बहुत गिर रही थी, और उसकी वजह से हो क्या रहा था कि इस स्टैंड पे ऊपर वाले तो सारे प्लांट्स दिख रहे थे, जो उसके बैक साइड में ड्रेसिना है, लेडी पाम वगैरह है, वो सब कुछ दिख रहा था। बट जो नीचे की तरफ प्लांट्स रखे हुए थे ना, वो इनकी लड़ियों से छुप गए थे, बिल्कुल कवर हो गए थे। तो बहुत ही अलग सा लग रहा था। उसके बाद कुछ पत्तियां इसकी सूखी भी हैं, सीज़न चेंज हुआ है, तो उन सारी ड्राई पत्तियों को भी मैं निकाल रही थी और एक जगह इकट्ठा करके रख रही थी, क्योंकि अगर मैं पत्तियों को एक जगह से गंदगी निकाल करके दूसरी जगह डाल दूँ तो वो गंदगी और बढ़ जाती है। तो ये देखिए सारे इतने खूबसूरत से प्लांट थे, और ये ऊपर वाले लड़ियों से ढका हुआ था। अब ये पूरा क्लियर दिख रहा है। बहुत खूबसूरत खूबसूरत प्लांट यहाँ पे रखे हुए थे, और मैंने उन प्लांट को किनारे करके बिल्कुल उनके रूट्स में भी मैंने देखा कि क्या है। ये देखिए शफलेरा का अम्ब्रेला प्लांट जिसे हम कहते हैं, वो पीछे छुपा हुआ था, दिख ही नहीं रहा था। और हर रोज़ रात को सोते समय मुझे याद आता था कि अरे मैंने एक शफलेरा का प्लांट लगाया था, वो गया कहाँ। और जैसे ही मैं सुबह आज छत पे आई तो मैंने कहा कि सबसे पहले मैं उसे देखती हूँ। इसके बाद ये छोटी छोटी कटिंग सारे पर्पल हार्ट के ही लगाए थे, सॉन्ग ऑफ इंडिया के लगाए थे। वो कटिंग लगाते रहते हैं, कभी कभी गमले इधर से उधर शिफ्ट करने में जब डालियाँ टूट जाती हैं ना, तो मैं उसे फेंकती नहीं हूँ, उसे कहीं लगा ही देती हूँ। या फिर जब गमले को मतलब पॉट को मैं भर रही होती हूँ, तो पॉट के नीचे वाले तह में 1 इंच 1.5 इंच ये वाले सारे जो सूखे पत्ते होते हैं, ये सब कुछ डाल देती हूँ। तो उसके साथ उनकी डालियाँ भी डाल देती हूँ, तो वो भी कभी कभार उगाते हैं। और ऐसे अभी मेरे गार्डन में पिछले साल के बहुत सारे बीज गिरे हुए प्लांट जो हैं उगाए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा नेस्ट्रेशियम है और अलाइज़म है, जो बहुत सारे उगाए हैं। और ये सारी कटिंग से लगाए हुए मेरे पत्ते हैं। अब एक एक करके मैंने कहा कि सारे ड्राई पत्ते जो हैं निकाल देते हैं। ये हमारे लिए फ़ायदेमंद तब होते हैं जब इनसे निकल आते हैं, क्योंकि इन ड्राई पत्तियों को इकट्ठा करके हम खाद बना सकते हैं। बट अगर हम प्लांट में ही ड्राई रहने देते हैं तो एक तो प्लांट्स की खूबसूरती ख़राब होती है, और दूसरा फंगस लगने का डर होता है। उसके बाद आप ये देखिए मेरे रेन लिली के जो प्लांट्स थे, इसे मैंने शिफ्ट किया, क्योंकि आप सबको मालूम है कि जैसे सर्दियाँ आती हैं, विंटर सीज़न में ना सूरज उदय होने का समय भी परिवर्तित हो जाता है, और सूरज कहाँ ज़्यादा देर टिकने वाला है वो भी थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। पृथ्वी घूमती रहती है, सबको मालूम होगा। तो इस तरह से बैक साइड में जो कम धूप में मेरे ये यूफोरबिया मिली के प्लांट रखे हुए थे, तो उसे मैं यहाँ फ्रंट साइड में ले आई, क्योंकि ये वाला जो साइड है यहाँ पे 3 बजे के बाद धूप अगर आती है तो बहुत देर तक रहती है, और
जब सराउंडिंग में धूप जो है पूरब से उदय होने के बाद दक्षिण से होते हुए उत्तर में आता है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप मिलती है, तो इस प्लांट को धूप की बहुत ज़रूरत होती है। इसी तरह से आप सब भी देख लीजिए कि जो प्लांट्स को अब धूप की ज़रूरत है उसे ऐसी जगह में शिफ्ट करना ही पड़ेगा आपको, वरना अगर वो फूलों के प्लांट्स हैं और पेरेनियल प्लांट है जिसमें इस सीज़न में फूल आते हैं, कम आएंगे। उसके बाद फिर और भी सारे प्लांट्स से देखिए, ऐसे देखने से तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं सूखी हुई पत्तियां हैं, बट हम जब वीडियो भी बना रहे होते हैं तो जो सूखी पत्तियों वाली डालियां होती है ना, उसे हम छोड़ देते हैं या एडिट कर देते हैं। तो अभी तो दिखाना था मुझे बिल्कुल ही, क्योंकि मैं ये सारी पत्तियाँ एक एक करके पूरे गार्डन की मैंने सफाई की, और उसके बाद साथ साथ में मैं शिफ्टिंग भी करती चली जा रही थी। अब ये देखिए कि मनी प्लांट के जो पत्ते हैं थोड़े थोड़े पीले हो गए हैं और इन्हें हमें साफ़ करना ही चाहिए, क्योंकि एक तो पीले पत्ते देखने में ही बहुत बीमार से लगता है हमारा प्लांट और ख़ूबसूरत भी नहीं लगता है, और दूसरा मैंने देखा है हमेशा कि अगर प्लांट उसी में आप छोड़ देते हैं और इस मौसम में अगर शीत गिरने लग जाए, ओस गिरने लग जाए, तो अक्सर क्या होता है कि वो जो पत्तियां हैं और उसमें कहीं ना कहीं से कीड़े आ जाते हैं या फंगस लग जाता है। उसके बाद ये हमारा एमेरिस लिली का ये प्लांट था, इसे भी मैंने शिफ्ट किया। इसी यहाँ भी धूप आती है, और ये देखिए मैंने मेथी लगाई थी, पिछले वीडियो में मैंने बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो साउंड नहीं ख़त्म हो गया था मेरे वीडियो में, वो वाली परेशानी हो गई थी। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि उस वीडियो में साउंड कैसे चला गया था मेरा, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। जिन लोगों ने भी गौर किया और जिन्हें पूरा वीडियो देखा, उन्होंने देख के मुझे बताया तो मुझे बहुत बुरा लगा, फिर मैंने चेक किया। तो अब इस तरह से मैंने जो गमले वगैरह भी शिफ्ट करने थे थोड़े थोड़े, वो भी शिफ्ट कर दिए, और अभी के टाइम में हमारे एरिका पाम के प्लांट जो है बहुत अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, हमेशा से हमने देखा है कि हम गार्डनर्स जो हैं, जब गर्मियाँ आती है ना मई जून में, तो हम ऊपर से शेड लगा देते हैं, लेकिन इस सीज़न में, विंटर सीज़न में भी हमें कुछ प्लांट्स को शेड में रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें अगर ओस ज़्यादा गिरता रहे ना तो वो प्लांट भी ख़राब होते हैं। जैसे युक्का वगैरह का ये प्लांट है, इसकी क्लीनिंग तो बहुत ज़रूरी है। देखिए नीचे से अगर इसकी पत्तियाँ मिट्टी में टच करती रहे ना तो फंगस लग जाता है, इसलिए मैं अक्सर नीचे की पत्तियों को इससे क्लीन कर देती हूँ। एक तो इससे बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्लांट दिखता है और क्लीनिंग हो जाती है, तो किसी तरह की कोई बीमारी या कोई कीटाणु अटैक नहीं करते हैं। और उसके बाद सफाई का ज़िम्मा लिया था, वही चैलेंज लिया था कि आज पूरे गार्डन की मैं सफाई कर डालूँगी धुलाई कर डालूँगी। तो देखिए ये मेरा 10-12 साल पुराना साइकस का प्लांट है, और इसमें भी मिट्टी पानी नहीं डाला था, तो मैंने उसमें भी क्लीनिंग कर दी। इसके बाद मैंने गुड़ाई की थी। अब मैं सारा काम करके मैं नहाने चली गई, नहा के आई थी। तब आने के बाद मैंने कहा कि अब कल के काम के लिए क्या किया जाए, क्योंकि कल तो अब मंडे हो गया, तो सुबह सुबह फिर मुझे समय नहीं मिलेगा। और इंट्रो जो मैंने शुरू में रिकॉर्ड किया था ना, वो नहाने के बाद रिकॉर्ड किया था। आप देख सकते हैं मेरा ड्रेस भी चेंज हो गया है। फिर ये कोकोपीट का ये जो केक है वो रखा हुआ था मैंने ले करके, अब इसे मैं भिगोऊंगी, और भिगोने के बाद कल ऑफिस से आने के बाद फिर इसकी क्या प्रक्रिया होती है, कैसे इसे छानेंगे, तैयार करेंगे मिट्टी, क्योंकि अब मैं विंटर के प्लांट्स लाऊंगी और उसे लगाऊंगी। क्योंकि आप सबको मालूम है कि पिछला महीना जो है मेरा बाहर ही बहुत गुजरा। कभी मैं एक हफ़्ते के लिए पोर्ट ब्लेयर घूमने चली गई, एक हफ़्ते के लिए बिहार चली गई थी घूमने के लिए, तो 15 दिन तो ऐसे निकल गए, और फिर आने जाने की तैयारी में बहुत सारा समय निकल गया था। कुछ और चीज़ परचेजिंग करके लाई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। फ़िलहाल तो मैंने ये कोकोपीट भिगो दिया है, और इसकी क्या प्रक्रिया होगी कल सुबह में लेकर आप सबके सामने, मतलब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तो आज का ये वीडियो और इतनी मेहनत मशक्क़त साफ़ सफाई कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नमस्कार।